हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तो वहीं कलेक्ट्रेट के सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम विभाग की समीक्षा बैठक भी की। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा जहां मंत्री जी का स्वागत किया गया, वहीं विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल भी सम्मिलित हुए। बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई, योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। आइए देखते हैं किस तरह से यह समीक्षा की गई। हो गया कब तक? जनवरी तक का हो गया सर। जनवरी तक का खाद्यान्न जमा हुआ है, पकाने की लागत राशि नवंबर तक की सर, और अक्टूबर तक का रसोईया पेमेंट जमा हुआ है। ये राशि सर अक्टूबर के बाद अक्टूबर में 4000 आया था सर, बढ़ गए, और नवंबर दिसंबर का पेमेंट अभी ड्यू है सर, जो भोपाल से ही जारी है। ठीक है, हो गए। कंप्लीशन कितने परसेंट? आवास प्लस में जो आए हों वो प्लस नेक्स्ट जिला को, जो कि 8 जिलों में शामिल है, जिसमें 1 लाख से कम है। बस थोड़ा सा सर एक चैलेंज ये है, आज अभी बीसी में हुआ कि जो हमारे 1800 नाम है आज दूसरे किस्त में नहीं जा पा रहे हैं। इसके हमने कई प्रकार के प्रयास कर लिए हैं। इस संबंध में हमने मंत्री प्रहलाद पटेल एवं लखन पटेल से चर्चा की तो उनके द्वारा समीक्षा बैठक के साथ अन्य विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। गांधी से लेकर जितने भी हमारे भारतीय मनीषी हुए हैं, उन सबने माना कि ग्रामीण विकास अगर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक है तो समाज और देश मजबूत होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कार्यशैली का अंतर है, यदि हम चीजों को ऑनलाइन लेकर आए और आधार के साथ जोड़ते हैं तो बीच में जो सारे भ्रम या जिसको पहले हम बिचौलिए कहते थे, उनकी समाप्ति हो सकती है। और बात दिख भी रहा है। लेकिन जब हम विकसित भारत और संकल्प यात्रा को देखते हैं तो ये कार्य प्रणाली की पारदर्शिता का चरम है कि हमारे विवेक के कारण, हमारे दुराग्रह के कारण, दोनों बातें कह रहा हूं, अगर कोई जनप्रतिनिधि गलती कर देता है तो जरूरतमंद को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने इस बात की ही गारंटी दी है कि यदि कोई जरूरतमंद है तो वो सुविधा से वंचित नहीं हो सकता। अगर कोई है तो उसे इस यात्रा में ढूंढिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे 100% परिणाम तक पहुंचाए। और आज मैं बरी गया था और बटियागढ़ विधानसभा का बटियागढ़ ब्लॉक का वो आखिरी कार्यक्रम था, लेकिन एक मामूली गलती है, लेकिन गलती मिली वहां कि वहां पर मृदा परीक्षण प्रारंभ नहीं हो सका, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी कब से इस बात को जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब आप मैदान पर जाते हैं तो आपको कमियां दिखती हैं, उनको ठीक करने का मौका मिलता है। और इस यात्रा का मतलब भी यही है कि हम कमियां दिखे तो उन्हें दूर करके सैचुरेशन तक जाए। तो मेरा विश्वास है कि आज की जो समीक्षा बैठक है, मैंने अपने सभी उन अनुभवी अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। यदि हम पंचायती राज के लिए कोई बेहतर प्रयोग हम कर सकते हैं, या कोई चीजें हैं जो हमारी गति में कम करने का काम करती है, अवरोध पैदा करती है, तो उन्हें दूर करना है। वही बात माननीय मंत्री जी ने कही, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों से अभी हुए हैं, मंत्री बने, सरकार बने, तभी शुरुआत में हम लोगों ने सब जगह जाके जहां भी जा रहे हैं जो पिछले कामों की समीक्षा करना और जो उसमें सुधार हो सकते हैं, बड़े खुले मन से सबके प्रस्ताव मांगे हैं कि आप सजेशन दीजिए इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और अधिकारियों ने बड़ा खुल के इस बात को रखा है। कुछ ये भी कहा है कि लिखित रूप से आप अपने जो सुझाव है कलेक्टर साहब से भी कहा है और अधिकारी कि आप भेजिए, उनमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि समय समय पर हम लोग के भोपाल में मंत्रालय में बैठक होती है, उसमें जो समस्याएं आती है या जो हमको लगता है कि नीचे से ठीक होना चाहिए, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसको बदलाव लाने का आम जनता के सुझाव भी बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी जो संकल्प यात्रा चल रही है उसी का एक रूप है कि जो कमी रह गई है वो वहां पर निश्चित रूप से उनको आमंत्रित भी किया जाता है और कहा भी जाता है कि आप कर पात्र हैं
और आपके अगर छूट गए हैं तो आप आवेदन दीजिए, बताइए, आपको उसमें जोड़ा जाएगा। आपकी विधानसभा का एक मामला जो अभी मंत्री जी ने उठाया कि बड़ी सॉइल टेस्टिंग वाला, सॉइल टेस्टिंग, देखिए सॉइल टेस्टिंग का ऐसा है कि ये बात सही है कि हर गांव में होना चाहिए, लेकिन अभी पूरे तरीके से 100% किसानों को नहीं ली है उसमें, सैंपलिंग बेसिस पे गांव में जाके उसको किया गया है, क्योंकि एक किसान को एक जगह नहीं करते, एक रकबा कुछ एकड़ का, उस रकबे की सैंपलिंग करते हैं, इसलिए वो हर किसान का नहीं हो पाता, और वो उसमें आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो सभी वो क्लस्टर कवर हो जाएंगे उसमें। वैसे पशुपालन मंत्री एवं शहर में आवारा कई हादसे हो चुके हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इस पर बहुत जल्दी काम हो रहा है। हम लोग जमीन देख रहे हैं और जमीन देख करके उनको डिप्लॉय करेंगे, वहाँ डेयरियां वहां भेजेंगे और उनको डेवलप करके और डेयरियां देंगे, मतलब डेयरी बना करके देंगे। जैसे किसी के 10 जानवर हैं तो उसको हो सकता है 8000 फुट जगह 10, जिस हिसाब से उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको जमीन आवंटित कराई जाएगी और उसको डेवलप करके उनको देंगे। ये बात सही है। मैंने एक फोटो, मेरे पास पता नहीं कोई आदमी जो रोज फोटो डालता है, और एक भास्कर में एक कॉलम बन गया भैंसों का या गायों का, और वो कटिंग मेरे पास पहुंचती है। संजय ने बनाया वो कॉलम, जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कटिंग आती है। निश्चित रूप से उसको गंभीरता से माननी मिलेगी। जी ने भी अभी मुझसे कहा भी था, हमारी एक बैठक थी उसमें आए थे, उन्होंने ये सब किया था। बहुत जल्दी जमीन हम लोग उसको देख के वो कर रहे हैं। विशेष एक रोचक सामने आती है कि चरनोई की भूमि पर बहुत जबरदस्त कब्जा है। हमारा पशु जब वहां विचरण करते थे, अब वो जमीनें कब्जे में है, क्या करेंगे? सही बात, ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, और उसको हम लोगों ने कहा है कि इसको बहुत जल्दी खाली कराया जाए, क्योंकि चरनोई भूमि 2% से कम नहीं होना चाहिए। जमीनें हैं 2%, लेकिन वो जैसा आपका कहना है वैसी बहुत सारी जगह ऐसा है, तो उसको कोशिश करके खाली कराएंगे उनको। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग सहित पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संबंधित विशेष विषयों पर चर्चा की गई, योजनाओं की समीक्षा की गई, हितग्राहियों के संबंध में जानकारी ली गई और जो भी कठिनाइयां आ रही, जो भी परेशानियां आ रही, उन्हें दूर करने की बात भी कही गई। अधिकारियों से भी सुझाव लिए गए। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी बैठक में अधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए थे, ताकि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो सके, लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। अधिकारियों के द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर, या यूं कहा जाए कि मैदानी स्तर पर शासकीय अमला ही मौजूद रहता है। क्या क्या परेशानियां होती हैं, इस संबंध में उनसे भी जानकारी विस्तार से ली गई। बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री जी का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।